करता हूं और स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं। पिछले लंबे समय से समाज में जो चीज़ें घटित होती हैं, हमारा संविधान भी कहता है आर्टिकल 91 के तहत कि हमको अधिकार है बोलने का भी, व्यक्ति की आज़ादी है। और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के थ्रू मैं तमाम मुद्दे को उठाया हूँ, तमाम शोषित गरीब लोगों के मैंने मुद्दे को दिखाया, उन्हें न्याय दिलाने तक का भी काम किया हूँ। इवन मैं जेल गया, जेलों की यात्राएं की और तमाम बेगुनाह जो विचाराधीन कैदी उनके भी पैरवी को करके मैं समाज में उनको लाने का काम करता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें हों, जो निर्दोष हों उन्हें न्याय मिलने का काम हो। और आप लोग देखते भी होंगे, आप लोग सपोर्ट भी करते हैं और आपके विश्वास का ही ताकत है कि मुझे हौसला मिलता है मुद्दे को उठाने के लिए। और आज एक ऐसे दौर में जब 21 सेंचुरी चल रहा है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जहां पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, डेमोक्रेटिक नेशंस में जी रहे हैं। बहुत सारे फिलासफर, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे अच्छे समाज सुधारक कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बैन नहीं होनी चाहिए। इतने संघर्षों के बाद जब मैं जनता की आवाज़ को उठाता हूं, जनता के मुद्दे को उठाता हूं, संबंधित विभाग से सवाल करता हूं, तो उसको लेकर के 5 तारीख को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। 11 धाराएं लगाई गई हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन घटनाओं को दिखाया जब एक माँ वहाँ तड़प तड़प के रो रही थी, अपने बेटे को सीने लगा के, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को जब मैं दिखाता हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। सोचिए, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, अगर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किसी का जान चला जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर कम्युनिटी के जो लोग हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। हाटा के डॉक्टर प्रशांत मल है, प्रभारी हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी बातचीत होती है। मैंने कभी इस मामले में रिपोर्टिंग्स नहीं किया। तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, जिनके लोग भर्ती करते हैं, प्राइवेट में रह करके बाहरी जांच करवाते हैं, तमाम चीजें करवाते हैं, कमीशंस लेते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि सबकी जीविका चले, सारी चीजें, किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन एक ऐसे मामले में जहां कैजुअलिटी हो जाती है, पब्लिक विद्रोह कर रही थी, पब्लिक के साथ गलत होता था, उस मामले को मैंने ईमानदारी से दिखाया, हॉस्पिटल के घटनाओं को दिखाया। अब वीडियो में देखते होंगे कि एक माँ अपने 2 बच्चे को लगाई हुई, दोनों हाथ में लगा हुआ है, सुइयां लगाई गई हैं और वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है। एक कैजुअलिटी के बाद कुछ और हो जाता। मैंने उन्हीं घटनाओं को दिखाया जो वहाँ पे घटित हो रहा था, तो मुझको दोषी बना दिया गया, शिव कुमार यूट्यूबर करके, कि मैं मुकदमा लिख दिया, मेरे ऊपर दोष करार दे दिया गया। ये देश की जनता और देश का संविधान तय करेगा। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं और इस संकट की घड़ी में मैं मानता हूँ कि अगर मैं दोषी हूँगा, मैं गलत करा रहूँगा, तो मुझे भारत के संविधान पे, कानून पे भरोसा है, मुझे सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात जरूर हो कि डॉक्टर साहब कूद करके क्यों भागे? कौन उनको बोला कि कूद करके भागने के लिए? जबकि डॉक्टर साहब जब अंदर थे, कम से कम 1 घंटा पब्लिक रही, किसी पब्लिक ने उनको नहीं छुआ और डॉक्टर साहब स्वयं कूद करके भागे जब वो कोई गलत काम नहीं किए हुए थे। आरोप लगा रहे हैं कि पब्लिक हमको मार रही थी, ऐसी बात नहीं थी। वो कूद करके दीवार फांगे, पब्लिक आंदोलित हुई। उस वीडियो में भी मैंने अपील किया कि कोई गलत काम नहीं करेगा, डॉक्टर साहब को बचाया जाए। वहाँ के जो CP पांडे जी हैं, उन साहब से भी मैं निवेदन किया कि सर डॉक्टर साहब को बचाइए, डॉक्टर साहब से कुछ ना हो, डॉक्टर साहब को कुछ ना हो। पुलिस ने तत्परता दिखाई और डॉक्टर साहब को बचाया भी। जिन लोगों ने उनके ऊपर हाथ उठाया वे लोग दोषी हैं, डॉक्टर साहब को मारे। लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते सच्चाई को दिखाया, मैं ही दिखाया तो सच्चाई सामने आया और मुझको दोषी बना दिया गया। तो ये लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र पत्रकारिता पे चुप्पी लगाने की कोशिश की जा रही है। इस देश के स्वतंत्र पत्रकारों पे आए दिन हत्या करवा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, उनको सेप्टिक टैंक में लाश पाई जाती है। आगे से कौन आवाज़ उठाएगा? ये सारी दर्दों के साथ मैं बैठ कर रहा हूँ। अगर मैं दोषी हूँगा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जितनी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, जितने रिपोर्ट बाहर से आते हैं कि कौन डॉक्टर लिख रहा है, क्यों GBP CBC का जांच हो रहा है और उनके खिलाफ ना मुकदमा लिखा गया। एक माँ अपना बेटा खो दी और एक पत्रकार हकीकत दिखाया, तो आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, बड़े अथॉरिटी की बात करते हैं, और उनके खिलाफ ना कार्रवाई करते हुए एक पत्रकार के ऊपर और जनता के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। जो भी दोषी हो इसमें जाँच हो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वे रिस्पांसिबल लोग कब से ड्यूटी पे आते, क्या अनियमितता बरती गई, इस पे भी DM साहब, SP साहब, CMO साहब एक टीम गठित करें और निष्पक्ष जांच कराएं कि किन कारणों से बेटे की जान गई है। सोचिए, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, साइंस के दौर में सांप काटने से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये देश की मेडिकल व्यवस्था है, हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं? ये लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और जिसको मैंने दिखाया ईमानदारी से, जो मेरा ड्यूटी था, और इसका नतीजा है कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया है। मैं जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस जब भी बुलाएगी, जो भी चीज़ें कराएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मामले में निष्पक्ष जाँच हो। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा हटा दिया जाए और बाकी अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं सारे पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद रहेगा और जो भी पत्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लिखते हैं, आवाज़ों को मंच देने का काम करते हैं, आए दिन उनके
खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि पत्रकार पैसा मांग रहा है, ये चीज़ें मांग रहा है। पत्रकार नहीं लिखेगा तो समझिए कि हम लोग बहुत पिछले दौर में चले जाएंगे और जिस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा निष्पक्ष जांच हो, देश के कानून व्यवस्था पे, संविधान पे, जुडिशरी पे भरोसा है। आगे जैसी भी चीज़ें होंगी उसमें सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद।